अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद आप सबको सब वाकिफ़ हैं, कुछ आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाब भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो ज़रा गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में होने वाली ज़रा ख़बरों के ऊपर हम बात करने के क्या क्या बातें चली हैं मीडिया पे, जो बयानात आए उसके बाद फिर क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें। सबसे पहले 2 दिन पहले एक वज़ीर तालीम सिंध का बयान आया था कि पेपर हम लेंगे लाजमी, चाहे डिले करें या कुछ भी हो। उसके बाद फिर कल शाम में वफाकी वज़ीर तालीम साहब का एक बयान आया कि किसी भी बोर्ड के पेपर्स नहीं होंगे और पेपर हम नहीं लेंगे, प्रोमोट कर दिया जाएगा। अब वो प्रोमोट किस बिहाफ पे करेंगे? गुज़िश्ता क्लासेस की बिहाफ पे करेंगे, तो गुज़िश्ता क्लासेस के मामला तो बहुत ही मुख्तलिफ हैं, तो वो उसको उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बस डिसीजन ले लिया, उसके मामलात और उसके सारे चीज़ें वाक़यात वगैरह मेरा नहीं ख्याल कि उसको ठीक से जायज़ा लिया गया है। ठीक से अगर जायज़ा लिया तो हमें क्लियर नहीं किया गया। उसके बाद फिर कल शाम में वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कि जी जो बयानात सामने आए उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, कि पेपर्स होने या ना होने से मुशावरत नहीं की गई है। अगर हम अभी मुशावरत करेंगे और स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद फिर फ़ैसला लिया जाएगा। फिर शाम में एक निजी टीवी के शो में जो मैंने कुछ क्लिप्स देखे, उसमें वफाकी वज़ीर तालीम साहब कहते हैं कि जी हम पेपर जो ख़ास तौर पर जो रिपीट करने वाले हैं, जो सप्ली वाले हैं, उनके पेपर से मुताल्लिक़ एक लाया अमल तय करेंगे। और एक और जो चीज़ है, जो मैंने 1-2 बच्चों को मैसेज पे जिन्होंने क्वेश्चन किए थे मुझसे फेसबुक पे वगैरह पे, उनको मैंने ये बात भी कही थी कि बेटे ये भी हो सकता है, ये अपने बात ज़हन में रखो। ख़ास तौर पे जो 9th और फर्स्ट ईयर वाले हैं बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि प्रोमोट हो गए हम, तो याद रखें उन्होंने यही बात कही है कि मैट्रिक के जब आपके पेपर हो रहे होंगे, आप 9 से मैट्रिक में चले गए, ठीक है जी, मैट्रिक के जब पेपर हो रहे होंगे तो उसके साथ 9 के पेपर ले लेंगे। ये 12th के जब आप पेपर दे रहे होंगे तो साथ में 11th के पेपर भी देने होंगे, तो अब बर्डन डबल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये वो ख़बरें थी जो चली। अब इसके तनाजुर में हम बात करते हैं कि हमारे क्या मामलात हैं। ख़ास तौर में कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करूँगा। सबसे पहले सेकंड ईयर वाले, आपके अगर बेटा पेपर नहीं भी होते, कैंसिल हो गए लेट से, हालांकि नहीं हुए भी, सिंध गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। और याद रखिएगा एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो 18वीं तरमीम, ये आइन की तरमीम है, उसके मुताबिक अब ये सूबों के पास है। सूबे यानी कि प्रोविंसेस डिसीजन लेते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उसके ऊपर हमें चलना होगा। ये मामलात हैं, वो बाकी अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी डिसीजन उन्होंने लिया नहीं है। कल की जो बात है, उन्होंने कहा हम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा 3-4 दिन में, फिर हम डिसीजन लेंगे। तो ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं सेकंड ईयर वालों से बात कर रहा हूँ कि लेट से पेपर नहीं होते, सिंध गवर्नमेंट भी कहती है हम पेपर नहीं ले रहे, तो क्या होगा आपका? आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तो टेस्ट देना ही पड़ेगा, आप उसकी तैयारी पे लग जाएं, ठीक है जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बैठ जाएंगे फारिग, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ का, आपको उसकी तैयारी करना शुरू कर देनी है। फिर अगर पेपर नहीं होते तो एक चीज़ जो कंसीडर शायद नहीं की गई है, आप शायद अब कंसीडर कर लें, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं, उनका क्या होगा? उनको आप कौन सी परसेंटेज देंगे? उन्होंने तो बेचारों ने रिपीट करने के बाद बड़ी मेहनत की, उनका 1 साल लग गया। या देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सप्ली है फर्स्ट ईयर में एक पेपर में, अब वो सेकंड ईयर के साथ देते हैं और आमतौर पे बच्चे पास क्लियर भी कर लेते हैं, तो उनका क्या होगा? फिर बहुत से हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी सेकंड ईयर में, जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर के पेपर वो बहुत ही लाइट लेते हैं, जिस तरह से वो 9th मैट्रिक में करते हैं, क्योंकि 9th मैट्रिक कंपैरेटिवली आसान है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुश्किल है। आप देखें परसेंटेज वाइज रिजल्ट बड़ा डिफरेंट आता है दोनों का, एक का 70% 75% आता है मैट्रिक का, और दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अराउंड कोई 40-50% रिजल्ट आ रहा होता है। ये मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इससे फर्स्ट ईयर में अभी रिजल्ट आए हैं तो 30% में आए हैं, वो आप सबको बखूबी पता है। तो बच्चा जब मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आता है तो थोड़ा लाइट ले रहा होता है, वो सेकंड ईयर में एफर्ट कर रहा होता है। कि मिसाल के तौर पे बच्चे की फर्स्ट ईयर में 62% आ गई है, तो वो अब सेकंड ईयर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा होता है कि वो अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर ले। तो अगर आप उसको वही 62% दे देंगे तो बच्चा तो आगे किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल नहीं रहा। तो ये भी मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अभी ज़ाहिर सी बात है इसको देखेगी। एक बयान आ गया, बस उसके क्या मामलात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्या हालात हैं, मेरे ख्याल में उसके ऊपर गौर नहीं किया गया, या गौर किया गया तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे सामने नहीं आए, ठीक है जी। तो ये सेकंड ईयर वालों के मामलात हैं कि अगर आप प्रोमोट भी हो गए तो एक नुकसान उन बच्चों को हुआ जिनकी फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज है, वो सेकंड ईयर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको नुकसान हुआ। साथ साथ जो बच्चे सेकंड ईयर रिपीट कर रहे हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ। फिर जो बच्चे सप्ली में आ गए हैं, जिनका पेपर रुका हुआ था, वो बड़े नुकसान में, उनका क्या होगा ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। मे बी
आजकल में कोई ख़बर आ जाए क्लियर होने की तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आ जाते हैं जनाब फ़र्स्ट ईयर वालों के ऊपर। फ़र्स्ट ईयर वाले भाई आप पेपर अगर दें ना दें, आप जो है सेकेंड ईयर में तो चले ही जाते हैं। आप जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिनकी रिज़ल्ट तो आपका दिसंबर में आता है, नवंबर के एंड या दिसंबर में आता है भाई आपका फर्स्ट ईयर रिजल्ट। इतने आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हो तो रिजल्ट आता है 4 पेपर रुके हुए एक शख्स के, तो क्या वो सेकंड ईयर में नहीं, क्या वो गया हुआ है सेकंड ईयर में। अब जब सेकंड ईयर के साथ पेपर देगा तो वहाँ पे वो फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहा होता है, तो आप प्रोमोट हो गए। लेकिन अभी आपको शायद वो मैट्रिक की परसेंटेज पे तो प्रोमोट कभी भी नहीं करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मैट्रिक में 89% है और आपको फर्स्ट ईयर में 89 दे देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं दिखती। क्यों? एक बच्चा है वो फेडरल बोर्ड से कराची बोर्ड में आया है, सही है, मैट्रिक उसने फेडरल से किया और वो कराची बोर्ड में आया, तो वहाँ का मार्किंग सिस्टम कंपैरेटिवली डिफरेंट है। फर्स्ट कराची बोर्ड के मार्किंग सिस्टम कंपैरेटिवली डिफरेंट है, तो आप उसको कौन सी परसेंटेज देंगे, कौन से मार्क्स देंगे। या एक बच्चा है वो कैम्ब्रिज से आया है, ओ लेवल से आया, वो कराची बोर्ड में आ गया जी, उसका क्या करेंगे आप? वहाँ तो अलग क्राइटेरिया है बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रोमोट हो गए, वो तो आप वैसे भी हो जाते, पेपर होते ना होते आप चले जाते हैं सेकंड ईयर में। उसके बाद अब आपका क्या होगा सेकंड ईयर में, तो ये कल वफाकी वज़ीर तालीम ने रात में एक निजी टीवी में अपने शो में बड़ी क्लियर उन्होंने इस तरह की बात की है कि हो सकता है हम सेकेंड ईयर के, जब ये बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हमने सेकेंड ईयर में कर दिए, इनको कोई परसेंटेज नहीं दी गई है, ठीक है, फिर वो जब सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हो तो साथ उन्हें फर्स्ट ईयर के पेपर भी देने पड़ेंगे। ये और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो ये सारी बातें हैं। सप्ली वालों का अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कराची बोर्ड वालों का अभी तक, जब तक सिंध गवर्नमेंट की स्टीयरिंग कमेटी डिसीजन नहीं ले लेती, कुछ नहीं पता। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने मामलात ख़ुद देख लें क्या करना है। हाँ, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं सर अब हम क्या करें, फर्स्ट ईयर वाले ख़ास तौर पे। बट अभी तो देखो ईद तक या जब तक कोई सिंध गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती, आप अपना फर्स्ट ईयर ही पढ़ते रहो। उसके बाद ईद के बाद जब पिक्चर क्लियर होती है, सिंध गवर्नमेंट का भी डिसीजन आ जाएगा। अगर वो प्रमोट कर देते हैं दैन फिर आप अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होगा इस बार, सेशन छोटा होगा, क्योंकि अभी तो फिर उन्होंने तालीमी इदारे बंद रखने का फ़ैसला किया है। कब तक रहेगा ये नहीं पता, तो फिर आपकी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन भी लेट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात मैंने दे दिए होंगे। एक बार फिर समराइज़ कर दूं, अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया, तो कराची बोर्ड वाले बच्चों का कुछ नहीं पता अभी कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। फिर अगर पेपर नहीं होते, आपको कौन सी परसेंटेज देंगे, किस तरह से प्रोमोट करेंगे, अभी इसकी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर वालों को उनकी मैट्रिक की परसेंटेज देंगे तो ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती कि किस तरह से देंगे। क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं वो अगर कराची बोर्ड के हैं तो वो कैम्ब्रिज से भी आए हैं, वो फेडरल से भी आए हैं, वो आखान बोर्ड से भी आए हैं, तो उनके साथ क्या होगा ये कुछ नहीं पता अभी। फिर फेलियर और रिपीट वालों का क्या है, दैन अगेन इसकी भी कोई पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मेरा इल्म है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी मालूमात आएंगी वो फेसबुक के हम अपने पेज पे भी अपलोड कर देंगे, या अगर ज़्यादा क्यूरीज़ कोई ज़्यादा सवालात हुए तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।